चलिए, तो सबसे पहले तो हम आपको मैथ्स का सिलेबस बता दें, आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करें ना। तो बिल्कुल शांत रहिएगा और आराम से बैठिएगा। देखिए, दिख रहा है सबको? बाकी पीछे वाले बच्चे को वहां भी दिख जाएगा। आपको मैथ्स में भी बुक, दो बुक पढ़ना है। 11 में भी आपको, 11 में मैथ्स का एक बुक था, ठीक है। अगर एनसीईआरटी की बात करें, साइड बुक जो है वो दो पार्ट्स में होते थे। जबकि फिजिक्स की बात करें 11 में, तो उसमें दो ही पार्ट का बुक था, बुक 1 बुक 2। लेकिन 12th क्लास में मैथ्स की भी दो बुक है, फिजिक्स की भी दो बुक है, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन आपको सिर्फ एनसीईआरटी से काम चलने वाला है नहीं। तो एनसीईआरटी के अलावा भी आप दूसरे साइड बुक भी देखोगे, है ना। तो कम से कम एटलीस्ट आर एस अग्रवाल तो आपको करना ही चाहिए। उसके अलावा भी अगर आप ये केसी सिन्हा में कोई खास मजा नहीं है। आर एस अग्रवाल के बाद आप आर डी शर्मा कर लो तो ज्यादा बेहतर है, या फिर अरिहंत कर लो। अगर आपको एनडीए वगैरह करना है तो डेफिनेटली आपको अरिहंत पे जाना होगा और आर डी शर्मा पे जाना होगा, ठीक है। आईआईटी का भी अगर आपको एडवांस करना है तो आपको अरिहंत और ये आर डी शर्मा पे जाना होगा। और अगर आपको जेई मेन्स या निकालना है, या फिर नॉर्मल एयरफोर्स ये सब की बात करना है, तो आप एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल पे काम कर लो। फिलहाल बिना आर एस अग्रवाल का नहीं, मतलब आप एनसीईआरटी के बेस पे 12th का एग्जाम पास कर पाओगे, लेकिन आपसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो आप एटलीस्ट आर एस अग्रवाल जरूर करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं यहां से टॉपिक। देखिए, बुक 1 और ये है आपका बुक 2, ठीक है। आपको दिख रहा होगा टोटल 13 एक्सरसाइज है अपने पास, 13 लेसन है। एक्सरसाइज तो बहुत सारे होंगे, 13 लेसन है। जिसमें सबसे पहला भाग जो है वो आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अब रिलेशन मतलब सबको पता है, संबंध होता है, संबंध। और फंक्शन का मतलब फलन होता है। तो आपको सबसे पहला पार्ट पढ़ना है संबंध और फलन, ठीक है। दूसरा भाग पढ़ना है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। पहले ये देख ले सिलेबस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, आपने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का तो नाम सुना होगा। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, मतलब उसका उल्टा होता है। इनवर्स मतलब उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वो आज हम वही स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इसका नाम लिख देते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अगला जो भाग है वो मैट्रिक्स है। आप कहीं भी क्लासेस करने जाओ मैथ्स का 12th का, आपको स्टार्ट यहीं से किया जाए, क्योंकि मैथ्स का सबसे इजी सेक्शन यही है, मैट्रिक्स। एक्चुअली में इस चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है, लेकिन मैट्रिसेज लिखा हुआ है क्योंकि जैसे बॉय का प्लूरल होता है बॉयज, गर्ल का प्लूरल होता है गर्ल्स, उसी तरह मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेज। मतलब एक से ज्यादा मैट्रिक्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो एक बार में, तो मैट्रिक्स ना बोल के मैट्रिसेज बोलते हैं। तो ये चैप्टर मैट्रिक्स है, लेकिन बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकते हैं, इसीलिए नाम इसका क्या है, मैट्रिसेज। और हिंदी में इसको हम लोग आव्यू बोलते हैं, आव्यू। क्या बोलते हैं? आव्यू। हिंदी नाम थोड़ा सा तो कठिन होता है, इसलिए अधिकतर बच्चे इंग्लिश नाम ही याद रखते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को तो इंग्लिश याद रखना ही। तो मैट्रिक्स यानी आव्यू। अगला ब्रांच है जिसका नाम है डिटर्मिनांट्स, जिसको हिंदी में हम लोग सारणिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका अगला ब्रांच है जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब कंटिन्यूटी का हिंदी होता है सांतत्य। क्या होता है? और डिफरेंशियबिलिटी मतलब अवकलनीयता, ठीक है। अगर देखो तो ये जो भाग तुमको दिख रहा है ना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, इट्स अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा। ये अलजेब्रा, अलजेब्रा का नाम आपने सुना है? आगे आते जाइए, आगे इधर इधर आ जाइए, यहां आ जाइए, पीछे जगह नहीं है। उस पर भी बैठ सकते हो, वहां पे भी जगह खाली है। देखिए, तो मैथ्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखा जाए, तो मैथ्स की सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट से नीचे, और वो होता है अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री। अगर आपको अलजेब्रा और ट्रिगो आ गया, इसका मतलब आपको मैथ्स आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट में चले जाते हो, या फिर उससे ऊपर के सेक्शन में जाते हो, यहां तक इंजीनियरिंग तक, तो आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस। और कैलकुलस के लिए ये दोनों आना चाहिए, अलजेब्रा और ट्रिगो। मतलब आपको अगर ये दोनों नहीं आता है तो आपको कैलकुलस नहीं बनेगा। और अलजेब्रा तो सब जगह घुसता है। जहां भी हमको एक इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू, ए का वैल्यू, किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना हो, वो अलजेब्रा है। और आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, हर जगह एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन का यूज करके हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं।
है ना, तो वहां तो अलजेब्रा यूज ही है, तो अलजेब्रा तो सब जगह यूज है। अच्छा, किसी फिजिक्स के या केमिस्ट्री के थ्योरी को प्रूफ करने के लिए आपको एक ट्रेंगल का हेल्प जरूर लेना होता है, और ट्रेंगल का जब भी हेल्प लेना होगा तो वहां ट्रीगो जरूर आएगा, तो ट्रीगो सब जगह घुसना है। और एक बार ब्रांच हो गया कैलकुलस, अगर आप कैलकुलस पढ़ लेते हो ना फिजिक्स में, यहाँ पे मतलब आप 12th में अगर आप कैलकुलस पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में कैलकुलस का 44 मार्क्स का एग्जाम होता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई। 44 नंबर कैलकुलस सिर्फ, और कैलकुलस है कौन, तो ये देखो, ये और ये यहां से यहां तक, यानी ये आपका कैलकुलस है, ठीक है, ये भी आपका कैलकुलस है। मतलब आप सोचो, हाँ टाइम पे 9 बजे, देखिए सोचो, फर्स्ट बुक के आधा भाग से ही शुरू हो गया और सेकंड बुक के आधा भाग तक ही है, मतलब कंप्लीट एक बुक कैलकुलस है, ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन होता है कैलकुलस में, और सबको पता है कि बिहार बोर्ड एग्जाम लेने के लिए जितना मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसका डबल देता है। जैसे अगर 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो 100 देगा, तो 44 नंबर के कैलकुलस के लिए वो देगा 88 नंबर का, है ना, तो आप 88 में 88 भी बना सकते हो। अब बताओ कि आप सिर्फ कैलकुलस के बेस पे 88 मार्क्स ला सकते हो, मतलब बाकी दूसरा टॉपिक हो सकता है जरूरत भी ना पड़े पढ़ने का, इतना बड़ा सेक्शन है, लेकिन पढ़ना तो सब है नॉलेज के लिए। हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, सीबीएसई की अगर बात करो तो सीबीएसई में 44 नंबर का अगर क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको 10-12% एक्स्ट्रा मान लो, मतलब 50% तक मान लो, 50% तक तुम कवर कर सकते हो कैलकुलस के बेस पे। तो सबसे मेन ब्रांच है ये, जिसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप 11th क्लास में भी किए हो, डिफरेंशिएशन पढ़े हो आप, तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, लेकिन वो वहां पे बहुत छोटा भाग में था, यहाँ बहुत बड़ा सेक्शन है, मतलब अगर आपको ये आ गया तो मैथ्स ही खत्म हो गया, ठीक है। आई आई गारंटी कि आपको सारा आएगा बनाने, बस आप ईमानदार रहो अपने होमवर्क और पढ़ाई के प्रति, ठीक है, आपको कोई भी चीज भारी नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी। चाहे मैथ्स का कोई भी भारी क्वेश्चन हो, 8 पेज का क्यों ना हो, वो आपको हल्का लगेगा, बस आप ईमानदारी से पढ़ना। ये सेक्शन समझ गया। अच्छा, अगला है अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो डिफरेंशिएशन का कहीं यूज भी होना चाहिए, तो जहां पे हम एक थ्योरी का जहां यूज करें उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, अनुप्रयोग, मतलब एक थ्योरी का यूज करना। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो डिफरेंशिएशन का कहीं यूज होना चाहिए, बड़ी काम का चीज है। अच्छा, आपको पता है √25 5, √25, √64, √49, सबको पता है, लेकिन √25.3, अब तो कैलकुलेटर है, या फिर आप एक नया थ्योरी डेसिमल्स वाला लगाना होगा। तो अच्छा चलो ये भी ठीक है, √25.3 का भी हो सकता है, हम लोग कॉपी पे निकाल ले आराम से, एक प्रोसेस लगा के, जो हमने 6-7 में पढ़ा था, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना। लेकिन अगर हो जाए 25 के पावर में 3/4, अब इसमें से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे, सबका नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको कैलकुलेटर में 25 के पावर 3/4 लिखू नहीं आएगा, है ना, सबको नहीं हम बोल रहे, कुछ को आता भी होगा, तो लिखने भी नहीं आएगा, तो 25 के पावर 3/4 का वैल्यू निकालना तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो वैसे क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन हम डिफरेंशिएशन के बेस पे कर सकते हैं, बाय योर हैंड, अपने हाथ से कॉपी पे सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है ना। 256.3214 के पावर 5/7, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, है ना। अभी कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने से भी निकालें, तो ये डिफरेंशिएशन के बेस पे पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू आप कॉपी पे निकाल सकते हो, तो वो सब चैप्टर यहाँ पे पढ़ना होता है। इसके अलावा आपको एक टीना दे दिया, टीना, यू नो टीना, जिससे बक्सा बनता है, वो रख दिए यहाँ पे, और आपको बोले कि आप बक्सा तैयार कीजिए। बक्सा तैयार करने की कंडीशन क्या है कि आप उस टीना को ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे ना फोल्ड करोगे इधर से और इधर से, तो बक्सा तैयार होगा। फोल्ड तभी हो सकता है जब कॉर्नर पे आप कटिंग करो स्क्वायर, नहीं तो फोल्ड ही नहीं होगा, इसे मुड़ जाएगा ना वहां पे कोना पे, तो वहां पे ऐसे कटिंग करना होगा, बक्सा बन रहा होगा वहां, आप देखिएगा, तो आपको वहां पे एक स्क्वायर काटना होगा या एक रेक्टेंगल काटना होगा, यानी वर्ग या तो आयत। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमको वर्ग काटना है तो कितने भुजा का वर्ग काटे, मतलब वर्ग यानी कि स्क्वायर, कितने भुजा का काटे, ठीक है। अगर आयत काट रहे हैं यानी रेक्टेंगल, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, सब पे बात करना होगा। थोड़ा पहले अवल कीजिए, कल से हम आपको एंट्री नहीं देंगे, लेट आइएगा, लास्ट वार्निंग है आज, ठीक है, समझ लो बात। तो हम अगर मान लो छोटा स्क्वायर काट लेते हैं और बक्सा बड़ा नहीं बना, या हो सकता है बड़ा स्क्वायर काट लिया बक्सा छोटा ही बन गया,
कहने का मतलब ये है कि हमको अगर एक टीना दिया गया है तो हम उसका मैक्सिमम यूज करेंगे, क्योंकि जो कटिंग हो रहा है वो तो वेस्टेज जाएगा। तो कम से कम अगर कटिंग हो और मेरा बक्सा भी बड़ा से बड़ा बने तो ये मेरे लिए फायदा है। उसकी वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी आयतन, तो हम बेचेंगे भी महंगा और वेस्टेज भी कम जाएगा। तो इस सब चीज को पता करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज है। तो डिफरेंशिएशन बड़ी काम का चीज है। तो उसी चीज का उपयोग जो करना होता है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अवकलज का अनुप्रयोग। अवकलज का क्या? अनुप्रयोग। ये चैप्टर हुआ, ठीक है। तो ये फर्स्ट बुक में इतना भाग पढ़ना है। कितना लेसन टोटल? 6 लेसन, एक्सरसाइज बहुत सारे हैं, ठीक है। हर लेसन में अपनी अपनी एक्सरसाइजेज होगी। तो ये 6 भाग आपको पढ़ना है। बुक 2 की बात करें और यहां से शुरू होता है बुक 2। थोड़ा मैथ पहले से हार्ड। यहां तक मैथ्स आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन नहीं पढ़ने वाले के तो भारी है ही, ठीक है। यहां से सेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। इस वाले भाग में क्या है ना, कि जैसे आज आप क्लास आए, ठीक। आज अगर कोई बच्चा नहीं भी आया है, कल से वो बच्चा आएगा, तो आज जो टॉपिक पढ़ाई हो गया, कल से कुछ नया टॉपिक पढ़ाई होगा। तो कल अगर नया टॉपिक में भी वो आता है ना, तो आज वाला टॉपिक उसको समझ आ जाएगा, मतलब कल वाला टॉपिक उसको समझ आ जाएगा। उसको दिक्कत नहीं है कि एक दिन अगर क्लास छोड़ भी दिया तो मतलब आगे वाला उसको टॉपिक समझ में आ जाएगा, मतलब आगे वाला टॉपिक पीछे वाले से उतना डिपेंडेंट नहीं। लेकिन इस बुक 2 में जो इंट्रीगेशन है ना, अगर आपका एक क्लास भी, 1 से 2 क्लास अगर छूट गया ना, तब आपको पूरा इंट्रीगेशन नहीं आएगा। इसमें ये प्रॉब्लम, इसीलिए बच्चा को सबसे ज्यादा हार्ड लगता है। और हार्ड लगने, अब भारी नहीं है, स्टार्ट होगा तो आप देखना कितना हल्का है। लेकिन दिक्कत वाली बात है ना कि हर आगे वाला क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन पर डिपेंड होता है। और अगर आपने 1-2 दिन भी क्लास छोड़ा तो गया आपका कहानी। अगर आप शार्प माइंड के हो तो आप पकड़ लोगे, नहीं हो तो फिर गया आपका कहानी, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन भारी नहीं है। बस आपकी गलती आपके लिए भारी पड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें छोड़ना नहीं क्लास, जब ये स्टार्ट होगा ये काफी आगे का चीज है। इंट्रीगल्स, इसको हिंदी में हम लोग समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब हम इंट्रीगेशन पढ़ लिए तो इंट्रीगेशन का भी यूज होना चाहिए। तो एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स यानी समाकलन का अनुप्रयोग। समा, एक मिनट, अब समाकलन के अनुप्रयोग में भी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। आपने 11th में पढ़ा था पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्सिस, सब वापस कम बैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी का भाग है, अवकल समीकरण, ठीक। आपने क्लास 11th में फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा था। तो वेक्टर का जितना क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं वो सारा क्वेश्चन अब 12th के मैथ में आएगा। 11th के फिजिक्स में पढ़े थे, 12th के मैथ में आएगा। देखो चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित, ठीक है। 3 डायमेंशनल त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक। ये एक ऐसा चैप्टर होगा जिसमें हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बनाने के बाद समझ में नहीं आएगा कि बनाए कुछ, पूरा जिंदगी नहीं समझ में आएगा कि क्या बना है। एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा एकदम, माने एक को क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। आप बना लोगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि आप बनाए कुछ, क्योंकि 3D है। हमारा दिमाग ही 2 डायमेंशनल तक अच्छे से सोच सकता है, 3 डायमेंशनल तो बड़ी चीज है। लेकिन आपसे बनेगा सारा क्वेश्चन तब की तब। आपने 11 में ग्राफ पढ़ा, मैथ्स में ग्राफ कलर करना, वही टॉपिक वापस आएगा बस थोड़ा सा बढ़ के। तो वो है रैखिक प्रोग्रामन यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग। और आप 10th 11th और 12th तीनों भाग में पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायिकता। तो आपको टोटल 13 को भाग पढ़ना है, ठीक है। शुरुआत हम यहां से करेंगे इनवर्स ट्रिगो से, ठीक है। रिलेशन फंक्शन से नहीं करेंगे, हल्का भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। उसमें लिखने वाली थ्योरी ज्यादा है, बनाने वाली थ्योरी कम। तो आप 12th का थोड़ा आदत लग जाए तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इज अ लवंगिया मिचाई, बिकॉज बिकॉज बहुत कम क्वेश्चन और बहुत कम लेस एक्सरसाइजेज है इसमें, लेकिन इसमें हजारों फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, हजारों। इतनी फॉर्मूला जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन आपको ये सारा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, हम इसको 4 पैटर्न 4 ट्रिक में समझा देंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक का नाम है लेसन 2 है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम ये ध्यान दें, जो अंडरलाइन किया हुआ है उस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजों पे नहीं, ठीक है। ये सब आप टॉपिक्स हटा दीजिएगा। ये कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है इसको इंट्रोड्यूस्ड किए थे, मतलब इसको जो पब्लिश किए थे मार्केट में, इसके बारे में डिस्कवर जो किए थे, वो किए थे जॉन एफ डब्ल्यू हर्सेल, ठीक है। क्या नाम था? जॉन एफ डब्ल्यू हर्सेल, जो 1792 में इनका जन्म हुआ था, इस समय इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो जॉन एफ डब्ल्यू हर्सेल नाम था। इन्होंने सिर्फ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यू को पलट दिया। कैसे बताते हैं अभी तुरंत। और इनको, ठीक है, एक जैसे हम लोग यहाँ होता है ना आर्य समाज, बौद्ध समाज, ऐसे ऐसे समाज नहीं होते अलग अलग, जो अलग अलग भगवान का पूजा करता है, ऐसे ऐसे लोग समाज। तो उसी तरह से ब्रिटेन में भी, ठीक है, ब्रिटेन के ही थे ये, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, यानी ब्रिटेन के थे, लंदन। तो वहां पे एक समाज होता था एस्ट्रोनॉमिकल, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, समाज को वही सोसाइटी बोलेंगे इंग्लिश में। उनके द्वारा 1826 में इनको गोल्ड मेडल मिला था इस थ्योरी के लिए, ठीक है। और ये खोज कौन किए थे? जॉन एफ डब्ल्यू हर्सेल, ठीक है। एक छोटा सा बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आना, लेकिन कहीं ना कहीं पूछ सकता है, हो सकता है कोई जॉब के एग्जाम में, रेलवे, एयरफोर्स, ये सब में पूछ सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब इसके बारे में हम आपको समझाते हैं, ठीक है। शुरुआत करें। अब एकदम बी कॉन्सेंट्रेट। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पे पहले बात करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन। कौन फलन? ध्यान दीजिएगा। दो भाग हमने बनाया। ट्रिगोनोमेट्री हमने 11 में पढ़ा दिया है ऑलरेडी, आप उसके बारे में जानते हो, तो हम उस टॉपिक्स पे नहीं जाएंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कुछ एग्जांपल लिखते हैं हम, ठीक, ध्यान देना। सबसे पहले हम लिखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन y भी, कुछ भी लिख सकते हैं, एक एंगल लिख लिए x, और y मतलब वो फंक्शन का नाम है साइन x, ठीक है। यहां पे x एंगल है, ध्यान देना। हम x इक्वल टू 30 डिग्री डालते हैं, x इक्वल टू मतलब हमने एंगल का वैल्यू डाला है, या फिर हम x का वैल्यू 45 डिग्री डालते हैं, या फिर हम x की वैल्यू 60 डिग्री डालते हैं, x की वैल्यू 90 डिग्री। हालांकि हम x की वैल्यू ऐसा नहीं कि 30 के बाद 45 ही डालें, हम 31 भी डाल सकते हैं, 32 भी। लेकिन बात क्या है कि हम लोगों को 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू याद करवाया गया है, और बाकी चीजों की वैल्यू या तो निकालना पड़ता है, या तो फिर कुछ कैलकुलेटर के हेल्प से ही हो सकता है, वो निकल भी नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग वैसा ही वैल्यू रखें जिसका वैल्यू मुझे नॉर्मली पता हो, ठीक। हमने ये एंगल का क्या हमने रखा है? एंगल। एंगल अगर हम नोटिस करना, अगर हम y इक्वल टू साइन 30 रखे यहां, ठीक है, या फिर y इक्वल टू साइन 45 डिग्री रखें, या फिर क्वेश्चंस में y इक्वल टू साइन 60 डिग्री रखें, या फिर y इक्वल टू साइन 90 डिग्री रखें। अब एक बात हमको बताइए कि हमने यहां पे किसकी वैल्यू पुट की है, और यहां x क्या है? x एक एंगल है ना, x क्या है? एंगल। वो भी कौन सी एंगल? तो 11th क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, जैसे मान लो ये आपके पास एक डायग्राम है, ठीक है, इसमें हमने एक्सिस बना दिया, ठीक, जिसमें ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, है ना, ये एक्स डैश ना, वाई, इस एक्सिस को तो हम एक्स ही बोलेंगे, ऐसा थोड़ी कि ये एक्स एक्सिस हो, एक्स डैश एक्सिस नहीं, ये पूरा एक्स एक्सिस है। बस एक्स और एक्स डैश रिप्रेजेंट करने का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। नहीं तो ये है तो एक्स एक्सिस, ऐसा नहीं कि ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश एक्सिस, नॉट, इट्स ऑल आर एक्स एक्सिस, ठीक। अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो हमने ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक, ये एक रेडियस है, रेडियस की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। मान लो एक यूनिट रेडियस का हम एक सर्कल लिए हैं, इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक ट्रायंगल बना के, नहीं तो ये जो एंगल है ये थीटा या फिर एक्स भी ले सकते हैं, इसी एंगल का हम लोग यूज करते हैं यहां पे, या तो साइन के साथ या फिर
कॉस के साथ। कैसे? अब मान लो इस चैप्टर में इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो साइन को डिफाइंड ही किया जाता है कि साइन इज डिफाइंड ऑफ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, है ना, यानी P बाई H ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो ये जो थीटा होता है वो यहां वाला लिखाता है। अब सोचो कि अब ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में एक लड़का जो है हो सकता है वो यहां पे खड़ा था, इस पॉइंट पे खड़ा था ए पे, ठीक है, और वो सर्कल पे चल रहा था और चल के कुछ देर के बाद यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये इसने यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ठीक है ना। तो फिजिक्स में इसको डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन। लेकिन फिजिक्स में और इसी चीज को मैथ्स में आर्क बोला जाता है, चाप, आर्क। मैथ्स में उसी चीज का नाम आर्क है, ठीक है। तो ये यहां पे क्या है, आर्क यानी चाप। अच्छा, ये तो हुआ आर्क, रेखीय विस्थापन यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां भी हुआ, जहां दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है वहां एंगल बनता है, तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन एंगल के रूप में हुआ है। तो इसका नाम हम लोग फिजिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, यानी कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसी को मैथ्स में सिर्फ एंगल बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखोगे कि जो यहां पे हमने एक्स का वैल्यू रखा, या फिर यहां अगर साइन थीटा होता तो थीटा का वैल्यू रखते, अगर साइन जेड होता तो जेड का वैल्यू रखते, जो भी रखते, तो चाहे वो एक्स होता, चाहे वो थीटा होता, या जेड होता, या तुम्हारे नाम का पहला लेटर होता, कुछ भी। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ लगने का मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ तुम्हारे पोजीशन, एक्स एक्सिस और तुम्हारा पोजीशन के बीच का एंगल है। जैसे तुम यहां से यहां आ गए तो ये तुम्हारी पोजीशन है, तुम अगर यहां से यहां आ जाते तो तुम्हारी ये पोजीशन थी। तो इस पोजीशन का एक्स एक्सिस का साथ जो भी एंगल बनेगा वही थीटा, समझ गया ना। तो थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा या कोई एंगल का, अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में अगर तुम एंगल का बात कर रहे हो तो वो एंगल कौन वाला है, तो एक्स एक्सिस से लेकर कहां तक, हाँ, पोजीशन तक। एक्स एक्सिस से लेकर कहां तक, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में, मतलब एक्स से इधर माहे चलना ही ना, कि अब एन से एन माहे आना, तो फिर निगेटिव एंगल हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट हमेशा ऐसे घूमता है, 1 2 3 4, यानी ऐसे। और ये घड़ी का उल्टा दिशा है, घड़ी ऐसे घूमता है ना, ये तो भूत वाला फिल्म में रात में ऐसे घूमता है ना, 12 बजे के बाद पीछे हो गया बैक। तुम लोग को भूत मिलता है कि नहीं? तू सब खुद है भूत है, हमारे लिए भूत है कि नहीं? चलो बढ़िया है। लेकिन कभी कभी कोई लेडी जैसे बाल आगे करके पायल पहन के आ जाता, पहले से उल्टा था, सामने अचानक से बाइक लेके जा रहा, अच्छा बाइक चला रहा हो, अचानक से तुम्हारे हैंडल पे कौवा बैठ जाए, ये भी बड़ी बात है ना, कि मतलब चलते हुए बाइक में कौवा बैठ जाए, तब तो हो गया काम। तो गाड़ी का अगर स्पीड 38 होगा तो पलट के 83 हो जाएगा। नहीं, चलो फिलहाल जो भी है। तो फिर लास्ट तो वही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है अपने पास ऑप्शन, गद्दा उदा ले आएंगे भगवान। तो फिलहाल ये समझे, एंगल का बात समझ गए, एंगल कहां से कहां, एक्स एक्सिस टू पोजीशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर है। यहां पे आ जाते हैं। अब ये सब एंगल के बारे में आप तो जान लिए। अब आप सबको सबको पता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है, 1/2, साइन 45, साइन 60, √3 क्लियर, और साइन 90 1, क्लियर है। अच्छा, तुमने किया क्या इस वाले क्वेश्चंस में, क्या किया तुमने, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन था, एक फंक्शन था, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। उस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में तुमने एंगल डाला, क्या डाला, एंगल डालने से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू आया। ध्यान से सुनो, तुमने एक एंगल डाला, एंगल डालने से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एक वैल्यू आया, ठीक ठीक। तो इस पार्ट को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का रूप देते हैं। अब पलट देते हैं, पहले हमने एंगल डाल के ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकाला। अब मान लो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू देबल रहे और एंगल पता करना, हुआ कि नहीं उल्टा चीज। एक था क्वेश्चन जिसमें एंगल देके वैल्यू निकालना था, वैल्यू दिया है एंगल निकालना है। तो जहां एंगल देके वैल्यू निकालना है वो पार्ट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वाला जो हम लोग पढ़े थे इतना दिन 11th 10th और 11th। और अब आपके पास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ही वैल्यू दिया हुआ रहेगा और आपको एंगल पता करना होगा, ठीक है। तो वो जो थ्योरी है वो क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एक एग्जांपल, एक क्वेश्चंस पे हम लोग बात करते हैं,
फिर 2 पे बात करेंगे, फिर 3 पे भी बात करेंगे, और ये है ये इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। देखिए, तो हाँ, बात क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस। मान लो हम अब आपको क्वेश्चंस ऐसे दे देते हैं, ध्यान देना। साइन एक्स इक्वल टू 1/2, ये आपको एग्जाम्पल में लिख दिए, साइन एक्स बराबर 1/2, और आपको फाइंड करना है यहां एक्स। ये आपकी क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको 2 रूप में बताएंगे। कैसे? पहले तो सॉल्यूशन बताते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप साइन एक्स इक्वल टू 1/2 लिख दिए। आपने ये चीज 10th में भी पढ़ा होगा। रूल्स क्या होता है कि अगर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि a/b, a/ के पावर n, ठीक है, a/b के पावर n, और इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, तो आपको n का वैल्यू फाइंड करना है, n का। ठीक, तो जैसे एक क्वेश्चन होता है 2 के पावर x और 2 के पावर 3, तो डेफिनेटली x का वैल्यू 3 है ना, क्योंकि 2 के पावर 3 का मतलब 8, तो x का भी मान अगर 3 होगा तब ना इधर 8 आएगा, तो x का वैल्यू 3 होना चाहिए। क्या 2 के पावर x और 4 के पावर 3 बराबर होगा? मतलब 4 के पावर 3 बराबर हो सकता है, मे भी हो सकता है हो जाए, लेकिन कब x का वैल्यू ये तो नहीं रहना चाहिए। मे भी इसका वैल्यू ऐसे होना चाहिए, 2 के पावर x और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दें, 4 हो जाएगा, और ऊपर से 3 है तो 6 लिख दें। नहीं समझे? 4 के पावर 3 का मतलब क्या था, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64। अच्छा, 2 के पावर 6 का भी मतलब क्या है, 2 दूना 4, 8, 16, 32, 64 आ रहा है। उसका मतलब अब यहां भी 2 है तो यहां भी 2 आ गया, तब x का वैल्यू कितना आना चाहिए, 6। x का वैल्यू 3 तो नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो इधर है वही इधर होना चाहिए। अगर इधर 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए था। तो अगर इसी तरह से यहाँ a/b है तो यहां भी a/b होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b के पावर n, तो a/b के पावर 0। अरे किसी भी चीज के पावर 0 वैल्यू 1 होता है, तो a/b के पावर भी 0 वैल्यू 1 हो गया, तो 1 के जगह ही रख दिए। अब बताओ ये दोनों सेम हो गया, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। समझ गए? तो उसी तरह से यहां पे भी क्वेश्चन, अगर इधर साइन है तो इस साइड भी साइन होना चाहिए, अगर इस साइड कॉस है इस साइड भी कॉस होना चाहिए, है ना। तो बस यही सोचना है कि उधर साइन तो इधर साइन। देखो ये है साइन एक्स, ठीक है, तो हमको सोचना है कि इधर अगर हमको साइन लिखना है तो साइन में कौन सा ऐसा एंगल है जिसके साथ साइन का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30। तो हम यहां साइन 30 डिग्री लिख दें, क्या लिख दें, साइन 30 डिग्री। तो अब बताओ कि साइन और साइन इक्वल है तो एक्स का वैल्यू 30 डिग्री होना चाहिए था कि नहीं। 30 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं रेडियन में। एक तो ये पैटर्न हो गया बच्चों वाली, लेकिन 12th की पैटर्न क्या है वो सुनो। अगेन यहीं से खेल समझना है। देखिए इसी टर्म्स को हम एक दूसरे मेथड से बनाते हैं, कोई खास मेथड नहीं बदलेगा, थोड़ा एक लाइन बदलेगा। सुनो, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। एक बात बताओ, a गुने b बराबर c, ऐसा हमने क्वेश्चन लिखा, तो क्या हम a इक्वल टू b इक्वल टू निकालते हैं c/a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मिनट। अच्छा, अगर क्वेश्चन 1 में x के पावर 2 हो तो हम इसको x के पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, 1 में x के पावर -5 हो तो हम इसको सिर्फ x के पावर लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम नीचे से ऊपर कर दें तो पावर का जो टर्म होता है निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो बड़ा देरी से फोन चार्ज हो रहा है तुम्हारा, है कितना देर चार्ज, अरे लाइन नहीं है, रात भर रील देखता होगा। चलो उसको साइड में रखो फोन को, चलो चलो चार्ज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको साइड में, उस पर ध्यान कम दो, है ना। अभी यहाँ ध्यान दो, रात में तो कम्बल में घुस के मार ही रहा है स्वाइप। यहाँ पे देखो a इंटू बी, तो b बराबर c/a ना। अब इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। अगर हम इसको एक्सचेंज कर दे, ऊपर ले जाए,
तो ए जाके ऊपर ए इनवर्स हो सकता है कि नहीं, और सी तो रह जाएगा ना अपना, रह जाएगा, यानी पावर ए इनवर्स हो सकता है इस थ्योरी को यहां लगाने का। ठीक, साइन एक्स है तो हम एक्स को इधर भेज दें, साइन को इधर भेज दें, तो साइन डिवाइड में जाएगा, करना नहीं डिवाइड में, साइन डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड को फिर ऊपर ले जाएंगे तो सीधे सीधे साइन इनवर्स बदलेगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, और इधर जो भी है उसको अपने साथ रख लेगा। जैसे यहाँ पे ए बी बराबर सी था, तो बी बराबर ए को अगर हम इधर ले आएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, और सी तो रह जाएगा ना, सी खत्म हो जाएगा वहां, नहीं तो उसी तरह से यहाँ पे एक्स बराबर साइन को अगर हम इधर ले जाए तो साइन इनवर्स, और 1/2 जैसे है वैसे लिख लिया, वो ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि ऐसे पता चले कि सेक्शन ऐसे है, नहीं तो पता चलेगा कि इनवर्स 11 लगे लगा, -11 एक ही सा, गलती से अगर ऐसे लिखा गया तो नहीं हो जाएगा साइन इनवर्स में, साइन -11/2, तो इसीलिए ब्रैकेट देना जरूरी, हम ब्रैकेट दे लिए, क्लियर है बात। अब रूल क्या है, जैसे यहाँ पे रूल आपने पढ़ा था कि जैसे बाहर जो बाहर होता है वो अंदर होना चाहिए, है ना, मतलब जो इस साइड होता है वही इस साइड होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रिक याद रखना है कि जो बाहर है वो अंदर होना चाहिए, तब वैल्यू आएगा। तो कैसे, देखो साइन इनवर्स है, अब बताओ बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन आना चाहिए, प्रूफ भी करते हैं अभी कि आना चाहिए कि नहीं, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आना चाहिए, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस आना चाहिए, अगर बाहर टैन इनवर्स है तो अंदर, जो बाहर है मतलब बाहर अगर इनवर्स का रूप है उसका तो उसी का ट्रिगोमेट्री फंक्शन अंदर होना चाहिए, अगर बाहर कॉसेक इनवर्स है तो अंदर कॉसेक होना चाहिए। तो बताओ कि 1/2 के जगह हम साइन 30 लिख सकते हैं, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो देखो बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन, सेम आ गया। तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे का क्या है, उल्टा, साइन इनवर्स का मतलब भागा में है वो, नहीं समझे, तो भागा में है तो साइन और साइन इनवर्स कट के सिर्फ क्या बच जाएगा, और 30 डिग्री को हम 30 या फिर π/6 भी लिख सकते हैं रेडियन के रूप में। बताओ आंसर दोनों बार सही है कि नहीं, तो हम चाहे ऐसे बनाए या ऐसे बनाए बात सेम है, लेकिन इनवर्स का पैटर्न है तो वैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगेन और समझाते हैं, वेट 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 सम टाइम, देखो देखना, इनवर्स, इनवर्स नहीं, शॉर्ट में लिख दे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक, एक्सचेंज कर रहे हैं और यहाँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, समझ गए, शॉर्ट में लिखे हम, ठीक है। चलो नाम बताओ, y बराबर साइन एक्स है ना, y बराबर कॉस एक्स, y बराबर tan एक्स, y बराबर कॉसेक एक्स नहीं, y बराबर सेक एक्स, और y बराबर कॉट एक्स, ये 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, सबका पूरा नाम भी हम बताए थे। बताओ तो हम इसको ऐसे भी एक्सचेंज करके लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स इक्वल टू वाई, अरे पलट के, अरे 2 + 2 बराबर 4, तो 4 बराबर भी 2 + 2 लिख सकते हैं, है ना, कॉस एक्स इक्वल टू वाई, tan एक्स इक्वल टू, थोड़ा ज्यादा ही नजदीक हो गया, अच्छा ये कॉसेक एक्स इक्वल टू वाई, सेक एक्स इक्वल टू वाई, और कॉट एक्स इक्वल टू वाई, क्लियर है। अब एक्सचेंज का मतलब आपको पता है कि हम अगर एक्स को यहां छोड़ दें और साइन को इधर भेज दें तो इधर आके साइन इनवर्स बदलेगा, तो साइन इनवर्स बदलेगा, तो ये हो गया साइन इनवर्स वाई, क्या, अच्छा यहां भी एक्स और कॉस को अगर इधर लाए, वाई को ब्रैकेट में रखेगा, अगर हम यहां भी एक्स को छोड़ के इधर ले आए और यहां भी एक्स को इधर छोड़ के, फिर एक्स सेक इधर आके, सेक इनवर्स वाई ना, और फिर कॉट इधर आके, यानी तुमने क्या सीखा यहां पे, इसमें यही सीखा कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्या था, तुमको एंगल दिया गया और तुमने वैल्यू फाइंड किया, इस वाले भाग में तुमको वैल्यू दिया गया, एंगल फाइंड किए, यही उसका अंतर हुआ। ठीक है, अब शुरुआत, अभी हम 12 फॉर्मूला बताएंगे और आई गारंटी कि आपको एक को याद नहीं करना है, ठीक है, हम लिखेंगे और आपको याद, चलो पहला, और सब प्रूफ भी करते हैं, अभी अभी हम एक प्रूफ करेंगे और दूसरा तुमको करना है, तो जब हम बोलेंगे तब कॉपी निकालना है, पहला अभी नहीं, साइन इनवर्स साइन एक्स,
6 फॉर्मूला लिखे, आपको एक भी याद नहीं करना है। हमने बस इनवर्स का, इनवर्स क्वेश्चंस का हमने बोला था कि 4 ट्रिक पे बता दें, ठीक है, सारा क्वेश्चन, जिसमें आप 70% क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ एक ट्रिक पे कर पाएंगे। देहाती भाषा में एक ट्रिक याद रखना है कि जो बाहर है उसी के जैसा अंदर होना चाहिए, ठीक है, जो बाहर है उसी के जैसा, यानी कि जो बाहर है वो अंदर, यानी साइन इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर साइन, कॉस इनवर्स अगर बाहर है तो कॉस, टैन इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर टैन। अच्छा, अगर टैन साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर साइन, और अगर साइन बाहर है तो अंदर साइन इनवर्स, ठीक है। तो 6 तो ऐसे याद होगी। अब इसमें से एक को याद करना है आपको। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन, क्या, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर, तो कटने के बाद जो एंगल है वो रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन हो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स क्या, साइन इनवर्स साइन वाई, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, वाई, साइन इनवर्स साइन जेड, वैल्यू जेड हो गया। चलो साबित करते हैं, ठीक है। देखना साबित करना कितना आसान है, एकदम बच्चों वाली खेल है। प्रूफ अभी आपको तुरंत करना होगा, करोगे ना, कर ले भरोसा। अरे तू सब गर्दा उखाड़ देगा, मेरे से तो तू सब ज्यादा ही तेज है। मेरे को तो 2 ही सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स मैथ, तू सबको तो 5 सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी। तो तुम लोग तो गर्दा उड़ा देगा इस बार, बिहार टॉपर तो नहीं है। साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, प्रूफ देखते हैं। वेट, प्रूफ बहुत आसान है। इसमें से कोनो प्रूफ करना हो, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको कुछ मान लेना है, ठीक। लेट, लेट मतलब हिंदी में माना कि, हिंदी में क्या, क्या नाम है, साहिल कुमार। तो हम ब्रैकेट के अंदर जो है, ठीक है ना, इसमें एस ज्यादा दिख रहा है, क्या नाम है, गोलू, गो। तो अंदर साइन एक्स को हम जी मान लेते हैं। क्या है ना कि एस यहां भी था, एस यहां भी था, तो वो थोड़ा पता नहीं चलता। को आप अपने नाम का पहला पहला लेटर मान लीजिए, ब्रैकेट के अंदर वाले का, इसमें से कोई भी बनाना है, अंदर वाले को मान लीजिए, कुछ अपने नाम का पहला पहला लेटर मान लिए। मानने के बाद अब आपको एक्सचेंज करना है, बहुत आसान, एक्स को इधर छोड़े और साइन को ई पार्टी भेज दिए, ठीक है। बताओ साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, और इधर जो भी है उसको क्या में रख लेगा, कर लोगे इतना सब कोई, बस तो प्रूफ हो गया। एक्स जो जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, बस जी को वैसे नहीं लिखेंगे। अब जी का वो वैल्यू रख देंगे जो माने है, बताओ जी किसको माने हैं, तो बस जी की जगह साइन एक्स लिख दो, लिख दिए, पलट के लिख दो एक्सचेंज करके, साइन इनवर्स इधर और साइन एक्स इधर, हो गया। चलो एक और करके दिखाते, तीसरा तुम करोगे। देखिए, वेट वेट, जब बोलेंगे तब कॉपी निकालना। चलो ना यहाँ देखो, कॉस इनवर्स, किसी को कोई मेडल नहीं मिलने वाला, तो आराम से बना है, परफेक्ट बना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वाले को मानिए, ठीक है। तो क्या नाम है, राकेश। तो कॉस एक्स को हम आर मान लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को मानना है, और बस एक्सचेंज, एक्स को यहीं छोड़ दो, कॉस को इधर ले आओ, कॉस इनवर्स, क्लियर। अब बस आर का वैल्यू डाल दो, आर का वैल्यू क्या है, रख दिए, और अब थोड़ा एक्सचेंज करके लिख देंगे ना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू, ये वाला साइड को उधर लिख दे, उधर वाले को इधर, क्या करके दिखाओ, तीसरा वाला करके दिखाओ फास्ट। जल्दी, थर्ड वाला सब लोग करिए। हो गया, मिलवाते हैं, अब इतना को तो एक बार में चेक नहीं कर पाएंगे।
इम्प्लाइज इम्प्लाइज का साइन हो गया, बना है, पीछे हो गया सबका। तो बताए tan है ना। तीसरा देखिए, अब आप मिलाइएगा, हम यहाँ बता रहे हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स ना, तो आपने लेट किया होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले को कुछ मानना होगा, क्या मान ले, s मान ले, x बराबर tan इनवर्स s, ठीक। और अब s जिसको माने हैं क्या है, tan x ना, बस हो गया काम, tan इनवर्स tan x। और उम्मीद है कि आपको बहुत हल्का लगा होगा, और हल्का ही लगेगा, हम आपको 3 पैटर्न बता रहे हैं, एकदम हल्का लगेगा। आ गया होगा सबको, आगे बढ़े चलिए। अच्छा, ये इंप्लाइज का साइन जरूर दे, ठीक है। लास्ट में और बेहतर करना है, देखो पहला लाइन ऐसे, उसके बाद इंप्लाइज, और जहां लास्ट लाइन होगा वहां इसीलिए, तो ये सबसे परफेक्ट हुआ बनाना, ठीक है। सबसे लास्ट लाइन और बीच का सारा लाइन इंप्लाइज का साइन, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन पे नहीं इंप्लाइज देना है। इंप्लाइज का मतलब हुआ है कि इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं, तो पहले एक चीज लिख ले तब ना उसको एक और लिखेंगे, तो इसीलिए एक लाइन के बाद इंप्लाइज का साइन, इसके जगह पे आप और भी लिख सकते हो, लेकिन बेहतर है कि इंप्लाइज का साइन देके चलो, और लास्ट में इसीलिए लगा देना, ठीक है। टाइप 2 पे चले, देखिए देखिए, ये आपकी टाइप 2, ठीक। बस चेंज करेंगे कुछ, कौन बोल रहा है रे गर्ल्स में से, नहीं पच रहा है क्या रात वाला खाना, बुदुर बुदुर, ये क्वेश्चंस, ठीक है। बस का अंतर क्या है, पहले हमने बाहर इनवर्स रखा था और अंदर ट्रिगो रखा था, इनवर्स या बाहर इनवर्स ट्रिगो और अंदर ट्रिगो, अब बाहर ट्रिगो हो गया, अंदर इनवर्स ट्रिगो, तो इसकी भी आंसर सेम। तो साइन 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 इनवर्स एक्स रहे या साइन इनवर्स साइन एक्स रहे, दोनों का आंसर क्या होगा, एक्स, ठीक है। इसको भी प्रूफ कर ले, देखिए प्रूफ कोई एक को कर ले, कौन वाला, सेक वाला, वो ज्यादा ही पसंद है तुम लोग को सेक, सेक सेक इनवर्स एक्स, ठीक। लेट अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले को, अब अंदर सेक रहे चाहे सेक इनवर्स रहे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको मान लेना है, बढ़े। चलो लेट, लेट मतलब हिंदी में माना कि, है ना, तो सेक इनवर्स एक्स क्या मान ले, ए, चलो तो एक्स बराबर, चलो एटलीस्ट मेरे नाम का लेटर मान लिया, थैंक यू, सेक ए, अरे वही तो किए, सेक होता था तो इधर आके सेक इनवर्स होता था, तो जब सेक इनवर्स इधर आएगा तो सेक बन जाएगा ना, सेक ए क्या, ए को ब्रैकेट में लिख लेते हैं और अब ए का वैल्यू डाल देते हैं जैसे पिछले बार किए थे, ए का वैल्यू बताओ, क्लियर है बात। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, और तो 2 नंबर तो आपके लिए फ्री फंड का है, बिना किसी मेहनत का, है ना। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि साइन साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू बताइए, तो एक्स, समझ गए एक पैटर्न। तो फॉर्म 2 टाइप का हमने फॉर्मूला बता दिया, अब इस पे आपको क्वेश्चंस मिलना है, कैसे, उम्मीद है कि आपको ये याद होना चाहिए, 10 से ही याद है आपको, साइन 0 का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू याद है ना, नहीं याद है तो याद कीजिए, बिना मतलब का पूछना फिर बेइज्जती हो जाएगा नहीं याद रहेगा तो, क्योंकि ये तो आपको याद होना चाहिए, साइन 0 का मान साइन 30 का। अच्छा एक और चीज देखो, 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होता है, ठीक है।
तो 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन, तो 2 डिग्री में 2 गुने पाई बटे 180 रेडियन, 3 डिग्री में 3 गुने पाई बटे 180। इसका मतलब डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से गुना करना है। तो जैसे कि अगर आपको 0 डिग्री दिया हुआ है तो 0 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से गुना कर देंगे, तो 0 में रह जाएगा ना। 0 रेडियन, या तो आप कुछ भी नहीं लगाओ, या रेडियन लिख दो, या फिर ये भी लिख सकते हो, या कुछ मत लिखो, ये भी रेडियन। देखो अगर किसी एंगल पे ऐसे लगा दो ये डिग्री है, ऐसे लगा दो ये मिनट है, ऐसे लगा दो ये सेकंड है, ऐसे लगा दो रेडियन, लिख दो तो रेडियन, कुछ मत लिखो रेडियन, क्योंकि साबित हुआ था 11 में कि रेडियन इज अ नंबर, रेडियन एक संख्या है। तो जितना भी तुम टेबल पढ़ते हो ना, काउंटिंग नंबर 1 से लेकर अनलिमिटेड सब रेडियन, तो कुछ मत लगाओ। अच्छा 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 30 गुने पाई बटा 180, पाई बटा 6 ना। 45 डिग्री को बदलना है, 60 को और 90 को, तो 45 गुने पाई बटा 4 ना, पाई बाई 4, और 60 डिग्री 60 गुने पाई बटे 180, दैट मीन्स पाई बाई 3, और 90 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 2। चलो गुड। अब यानी कि 0 को हम 0 लिख सकते हैं, 0 रेडियन में भी 0 लिख सकते हैं ना। 30 को पाई बाई रेडियन में ना, पाई बाई क्लियर है, याद रहेगा, ठीक है। और ये सब आपको याद ही है। अब आपको क्वेश्चंस कैसे दिया जाएगा वो सुनो, ये सब तो डिग्री रेडियन था। चलो शुरुआत तुमको अब बनाना है अगला क्वेश्चन, तो देखोगे देखना कितना आसान है ना, बच्चों वाली खेल है। और एक क्वेश्चन तो यहीं से फिक्स है, साइन इनवर्स √3/2, और इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे बनाओगे, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाओगे। सॉल्यूशन लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस उतारो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो हिंदी मीडियम का, ऐसे ही लिखो। लिखने के बाद यहां से लिखना शुरू करोगे, या फिर यहां से भी लिखना शुरू कर सकते हो। अगर यहां से लिखना शुरू किया तो यहीं से नीचे जाओगे, इसके बाद अब इधर मत लिखे लगना, ठीक है। और अगर यहां से लिखना शुरू किया तो पहला लाइन, अब फिर इक्वल देके आगे मत लिख देना कहानी जैसा, ठीक है। मैथ्स मैथ जैसा होना चाहिए, अगला लाइन यहाँ अगला लाइन यहाँ, बेहतर यही लगता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स रूल क्या है कि जो बाहर है वो, तो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन होना चाहिए। तो आप सोचो कि √3/2 साइन कितना का मान होता है, साइन, तो साइन इनवर्स साइन 60, तो या तो 60 लिखो या रेडियन में, ज्यादातर मतलब मैक्सिमम आंसर जो होता है वो रेडियन में दिया रहता है, तो आप रेडियन में लिखो। 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाई 3। अब कोई बच्चा ऐसा करेगा कि साइन है अब पाई बाई 3, ये गलत हो जाएगा। अरे पाई बाई 3 का मान √3/2 थोड़े होता है, साइन पाई बाई 3 का मान √3/2 होता है। यानी 60 का मान होता है √3/2, कि साइन 60 का मान होता है √3/2। तो साइन 60 लिखोगे ना। बहुत लोग ये करता है, हम अक्सर नोटिस करते हैं बच्चा गलत करता है, तो √3/2 के जगह पे √3/2 के जगह पे हम क्या लिखे, साइन 60 ना, और 60 को हम पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री को पाई बाई 3। अब बताओ कि अगर साइन इनवर्स और साइन है तो आंसर ही होना चाहिए ना, क्योंकि यही तो था साइन इनवर्स साइन एक्स। अभी आपने पढ़ा ना कि अगर साइन इनवर्स और साइन एक्स हो तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक्स। तो बताइए आंसर क्या, आगे ही बनाने। एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज, लेकिन आपको एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज खत्म हो गया एनसीईआरटी का, यही है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन है tan इनवर्स 1, सॉल्यूशन अच्छे से थोड़ा बनाएंगे, क्योंकि आपके लिखने के तरीका से भी आपका मार्क्स बढ़ सकता है। आपको पता है बीपीएससी यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें प्रीलिम्स होता है पहले, फिर मेंस होता है। तो प्रीलिम्स में आपको एक एग्जाम होना है, मेंस एग्जाम मेन होता है। और आपको पता है मेंस एग्जाम में थ्योरी एग्जाम होता है, मतलब आपको लिखना होता है थ्योरी के बारे में। और लिखने का मतलब ही नहीं कि महात्मा गांधी के बारे में लिखना है तो भर के लिख दिया, सटीक लिखना है। एक ऐसा लैंग्वेज देना है कि पढ़ के मजा आ जाए, मतलब कम शब्दों में बेहतर समझाना, है ना, इसका ये मतलब होता है। तो लिखने का पैटर्न आपका बहुत सही होना चाहिए, बस ऐसे बना देना भी एक सही तरीका नहीं है, बनाना भी एक अच्छे ढंग से है। तो ऐसे लिखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर उस क्वेश्चंस की सॉल्यूशन क्या है। अगर हम कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो साइड में फॉर्मूला भी लिख देंगे, कि तुम ही नहीं, तुम्हारा अगर कोई दूसरा कोई भी अगर कॉपी देखे, अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा है तो वो समझ सके कि यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सब लिखना है, ऐसे लिख दिए।
अब बताओ बाहर अगर tan इनवर्स हुआ तो अंदर भी tan चाहिए, तो tan कितना का मान 1 होता है? tan 45 का मान कितना? तो 45 को पाई बाई 4 लिख सकता है। आप 45 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan tan कट के आंसर पाई 45 आ जाएगा, फिर 45 में पाई बटा 180 से गुना कर दीजिएगा, अपने आ जाएगा पाई बाई। लेकिन अगर डायरेक्ट बना पाए तो और बेहतर है, क्योंकि आप 12th में है ना। तो tan tan इनवर्स कैंसिल होकर रिजल्ट क्या हो गया? आंसर। और बेहतर करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे साइड में लिख देंगे कि tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होता है, तो और भी स्टैंडर्ड लगेगा थोड़ा आपका रिजल्ट, है ना बात। आप डायरेक्ट भी कर पाए तो ठीक है, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। बना लोगे? बनाओ। लिख ले क्वेश्चंस। cos इनवर्स रूट 3/2 था, देख लिया था ना। cos इनवर्स रूट 3/2, और अब देखिए ऐसे बनाना है कैसे। सोचिए cos कितना का मान रूट 3/2 आ गया रवीन? कितना? पाई बाई 6। गुड। पाई बाई 6, ठीक है। सबका है पाई बाई 6। सागर आया? कितना? पाई बाई 6 लिखने आना चाहिए, हाँ फिर तो स्पीड हो ही जाएगा, फिर बनाते बनाते इतना ही क्वेश्चंस बनाने के स्पीड तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे इसको बनाए। देखिए आपने क्या लिखा होगा यहाँ, सॉल्यूशन किया है ना आपने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस cos इनवर्स रूट 3/, ठीक है। अब बताओ कि cos अगर इनवर्स है तो अंदर भी cos चाहिए। cos कितना का मान रूट 3/, cos 30 का मान, और 30 मतलब पाई बाई 6, तो हम अंदर लिख सकते हैं cos पाई बाई 6 या फिर cos 30 ही लिख ले, तो 30 आंसर आ जाता। 30 में फिर पाई बटे 180 से गुना कर देते, हो जाता आंसर, है ना। तो cos इनवर्स cos पाई बाई 6 रिजल्ट इज। बेहतर करने के लिए फॉर्मूला भी साइड में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो काम चलेगा, है ना। कोई बच्चा अगर ऐसे बनाना है बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। cos इनवर्स रूट 3/2 और उसके बाद cos इनवर्स, मान लो आपने cos 30 डिग्री लिख दिया, कोई बात नहीं। cos cos कट के क्या बना, तो डिग्री का साइन मत छोड़ना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, नहीं तो फिर वो रेडियन लगने लगेगा। और 30 डिग्री को फिर ऐसे पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो 30 6 बार में ना, बताओ क्या आ जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा बच्चा जैसा हो जा रहा है। ऐसे आपको समझ आना चाहिए 30 मतलब क्या होता है, पाई बाई 6 बनेगा। चलो अब थोड़ा पैटर्न बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो tan इनवर्स 1 साइन इनवर्स रूट 3/2, दो क्वेश्चन ऐड कर दिए, ठीक है। चलो सॉल्यूशन क्या दिक्कत है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस tan इनवर्स 1 साइन इनवर्स रूट 3/, हो सकता है आप उधर लिखे तो कॉपी पे जगह ना बन पाए, तो आप नीचे लिख लीजिए, उधर भी लिख सकते हैं अगर जगह है तो। अब बताओ ये tan है, सबको अलग अलग बना देना है। बताओ बाहर tan है तो अंदर tan ना, तो 1 की जगह tan 45 डालना होगा, और tan 45 मतलब पाई बाई 4, और बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे, माइनस है तो साइन इनवर्स साइन 60, है ना। और साइन है तो साइन ही लिखना है, साइन 60 मतलब पाई बाई, अब यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल होके पाई बाई 4, और गलती से भी ये नहीं करना है, काटना मत, बस एक फॉर्मूला है tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तो सीधे पाई बाई 4 लिखना है, और प्लस साइन इनवर्स साइन गया, और भी स्टैंडर्ड तो प्लस के सामने ही प्लस देने का कोशिश करो तो और बेहतर है, लेकिन नहीं भी दोगे तो चलेगा काम, ठीक है। लेकिन ऐसे कोशिश हो तो ज्यादा बढ़िया है। चलो पाई बाई 3 एलसीएम 12, 3 पाई और 4 पाई, यानी क्या, बनाओ।
बन रहा है ना, क्या दिक्कत है, पढ़ ले रहे हो है ना, तो सीख ही लोगे। 7 पाई/12। आ गया, पक्का बनाए। सॉल्यूशन ऐसे लिखना जरूर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। कॉस इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/, क्लियर। अब बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस चाहिए, तो यहाँ कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स लिख दिए। और 1/2 कॉस कितना का मान, कॉस 60 का मान होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2, तो कॉस पाई/3। अब ये तो याद होना चाहिए आप, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप बताइएगा, हम उसको भी ट्रिक पे बता देंगे, आपको याद हो जाए, ठीक है। बस फिंगर पे आप काउंट कर सकते हो किसी का भी वैल्यू, ठीक। लेकिन जब नहीं याद होगा तब बताइएगा, मतलब याद नहीं है। अच्छा बता देंगे, फिलहाल अभी ये कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो साइन 45 यानी साइन पाई/4, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस गया ना, तो रिजल्ट क्या, और ये पाई/, तो डेफिनेटली वही 7 पाई/12। नहीं, उम्मीद है आप बना पाओगे। तो ऐसे एक आध हजार क्वेश्चन तो बनाना ही चाहिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम आपको सुनिए, कुछ नया क्वेश्चन तो इसमें हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे ही, साथ में हम आपको ये भी दिखा देंगे कि आप इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं, ठीक है। तो जो ग्रुप में हम आपको होमवर्क्स का पीडीएफ भेजेंगे, उसमें साइड बुक का क्वेश्चंस होगा, उसके अलावा वो क्वेश्चंस भी होगा जो किसी साल पूछा है, जैसे 2022 में, 2021 में, 2019 में, साइड में लिखा हुआ रहेगा कि वो कहाँ पूछा है, कब पूछा है। तो उम्मीद है आप ये बना पाओगे, ठीक है। जो हम होमवर्क भेजेंगे आप वो टच करोगे, ठीक है। अभी किताब के एक्सरसाइज में और भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि बनाने के बाद ही आपको समझ आएगा, तो हम जो आपको भेजेंगे वही बनाएंगे, बन जाएगा ऐसा सबसे, पक्का, पक्का ना। चलो तो हिंदी मीडियम जाइए, मिलते हैं कल, हिंदी मीडियम को निकलने दीजिए।